कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर मेरा मैंडेट जो चोरी हुआ है वापस ना मिला तो मैं आपके तख्त तक पहुंच सकता हूं। तो सर क्या आप चाहेंगे कि अगर वो री इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो आप री इलेक्शन की तरफ जाएं, जहां जहां पर उनको एतराजात हैं उनके एतराजात खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हालात तो यूं लगता है कि अब कुछ मजीद खराबी की तरफ है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि आइन में एक तरीकाकार दिया हुआ है कि अगर आपको किसी इलेक्शन में किसी पोलिंग स्टेशन पे कभी किसी उस पे एतराज है तो उसका एक तरीकाकार दिया हुआ है। ठीक, उसका तरीकाकार दिया हुआ है कि आप अपील करें जाकर के इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कर दें और फिर उसके बाद उसका उस सबूत लेकर के जाएं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, डीओ आरओ या डीआरओ या जो भी जजेस बनते वो जाकर के, लेकिन बात यह है कि मुझे नहीं समझ आई कि धांधली कैसे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है। कल वो मेरे एक वहां के एमएलए साहब हैं कासिम मजीद साहब, वो मेरे साथ एक टॉक शो में थे। वो चकसवारी से इलेक्शन जीते हैं और वो कह रहे थे कि उनको कोई मसला नहीं। ठीक, लेकिन सर उन्होंने तो अब ये बशीर मेमन साहब उन्होंने तो बड़ा वाज़े तौर पर इल्जाम लगाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आज़ाद कश्मीर के, वो नून लीग के साथ मिले हुए हैं। 2 अगस्त तक तलाशी दे दें, नहीं तो फिर हम अपना जो असर और रसूख होगा वो इस्तेमाल करेंगे, जो हम कर सके वो हम करेंगे। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि उनको एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन में जाकर के कर सकते हैं ना, कोर्ट में। उनका तो हाई कोर्ट भी उनका अपना है, जम्मू कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट भी अपना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वही का और हुकूमत भी उनकी है। अब हुकूमत कह रही है कि हमारे साथ धांधली हो गई, मतलब मुझे मंतक समझ ही नहीं आ रही। थोड़ी देर के लिए आप ये तो सोचिए ना कि हुकूमत उनकी है। वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं। कल कासिम मजीद साहब फरमा रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं। आप उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, आरओज बहुत अच्छे हैं। एक तरफ कहते हैं आरओज भी बहुत अच्छे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बहुत अच्छे हैं, आईजी साहब भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, धांधली की किसने फिर? जिन्होंने की है या भूतों ने की है। बिल्कुल ठीक। अपोजिशन वाला आकर के धांधली कर गया जहां पे पुलिस भी मौजूद थी, जहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद थी, जहां पे अच्छा फिर दूसरा, मैं चूंकि कश्मीर में आईजी रहा हूं, 2016 के इलेक्शंस मैंने करवाए थे। मैं आपको एक अर्ज करूं, वहां पे इतने मतलब कम पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड नहीं है जैसे यहाँ पर आप समझते हैं। वहां पर हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है। वहां पर जाली वोट भुगताना ही प्रॉब्लम है। बड़े पैमाने पर धांधली तो बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद वहां पर ना तो उस कौम में आपको जो कश्मीरी है ना तो वहां ज्यादा एग्रेशन मिलेगी, ना ज्यादा एग्रेसिव लोग हैं ना। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरा तो अपना 1.5 साल मैं वहां पे रहा हूँ और इंतहाई खुश अखलाक और मिलनसार से लोग हैं, पीसफुल लोग हैं। ये तो दो चार लोग जो स्पॉन्सर्ड हैं, जिनके पास हमारी एजेंसीज के पास नाकाबिले तरदीद सबूत है, जिनको कि बाहर से स्पॉन्सर किया गया है, वो चंद लोग हैं। बाकी तो सारे का सारा कश्मीर इंतहाई पीसफुल था। बिल्कुल ठीक है और पीसफुल था। ठीक हो गया, बिल्कुल सही जी। ठीक, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आपके पास क्या सबूत है सर धांधली के हवाले से? क्योंकि धांधली हुई होगी, कुछ हलकों में हो गई और कुछ पोलिंग स्टेशंस पर होगी, लेकिन यूं लगता है आपने तो पूरे का पूरा इलेक्शन ही मुतनाज़ बना दिया। सर पूरा इलेक्शन क्यों? देखिए, इलेक्शन मुतनाज़ा होने के लिए तो बहुत सी वजूहात हैं। एक प्री पोल रिगिंग होती है, एक इलेक्शन डे होती है, और एक फिर ये जो हमने हमेशा देखा है, कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी रिजल्ट रोक लिए जाते हैं। आपका मीडिया कोई रिजल्ट अनाउंस कर रहा होता है और लाहौर जैसे शहर में और बड़े बड़े शहरों में रिजल्ट रोक के और सुबह के वक्त या रात के पिछले पैर में रिजल्ट चेंज होते हैं। ये आपने देखा नहीं है? लेकिन सर राना सनाउल्लाह साहब ने तो सर उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि आपने मकामी पटवारियों के साथ मिलके ये सारी चीजें मैनेज की हैं और इसके हमारे पास भी सबूत हैं। सर राना साहब का भी बयान। देखिए, राना साहब बादशाह आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी क्या, उन्होंने तो पहले कहा है
कि 12 सीटें हम अपनी जेब में डाल के तो इलेक्शन में जा रहे हैं। मैं आपको एक सीधी बात करता हूं कि ये जो हमें बार बार कह रहे हैं ना, आपकी हुकूमत है, बड़े भोले अंदाज में, भाई हमारी वहां पे एक अबूरी हुकूमत है, 2-3 महीने की हुकूमत है। दूसरा बात कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, ये उधर की हुकूमत की क्या हैसियत है वफाकी हुकूमत के आगे? वहां पर तो वायसराय है वफाकी वजीर, वो जाके इन दोनों, एक वफाकी वजीर जो है वो दोनों फेडरेटिंग ये जो यूनिट्स हैं इस वक्त उन्हें चलाता है, और जिस तरह चलाता है, मेमन साहब अगर वहां पे रहे हैं ऑफिसर, तो इन्हें पता नहीं है किसे जवाबदेह होते हैं, क्या हैसियत होती है प्राइम मिनिस्टर जो उधर का है, आजाद कश्मीर का या जीबी का वजीर आला। प्राइम मिनिस्टर सारे वफाकी ऑफिसर भेजता है और जिसे ये जवाबदेह होते हैं वो, और उसके बाद बहुत से इदारे जो ताकतवर हैं उन्हें, तो पाकिस्तान के अंदर ये ऐसी बातें भोलेपन में कर जाना और समझना कि जो मैं बातें कर रहा हूं बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी, ये बात नहीं है। आपका मीडिया बता रहा है, एक एग्जिट पोल है, एक लोगों का रायनामा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 13 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं मीरपुर के और डिवीजन के। अब ये 13 हल्कों में जब इमरान खान ने धांधली करके इलेक्शन करवाए थे तो 9 सीटें उन्होंने जीती थी, पीपल्स पार्टी ने 4 जीती थी। अच्छा, अब पीएमएलएन ने इस दफा वो 9 सीटें जो पीटीआई ने जीती थी वो जीत गए हैं। एक बात, क्या पीटीआई का वोटर वोट देगा पीएमएलएन को? दूसरी बात ये कि यही वो वफाकी हुकूमत का प्रेशर है कि पीटीआई आएगी तो वो छीन लेगी 9 सीटें, और पीएमएलएन आएगी तो वो छीन लेगी, और पीपल्स पार्टी जो अपने मैंडेट पे खड़ी है या लोग उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी इलेक्शन इंतखाबी तौर पे, मैं आपको तजिया बता रहा हूं, मैं कोई फीकी फीकी बातें नहीं करूंगा, मैं वो बातें करूंगा जो हकीकत है। पीटीआई का वोटर जब बाइकआउट कर रहा है और वो शोर मचा रहा है कि हम नून लीग को हराने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, पहली बात। सेकंड, जो एक्शन कमेटी है उनके करीब तरीन मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी तौर पे, हम इंतशार की सियासत को, दहशतगर्दी को और जलाओ गिराव को नहीं मानते, लेकिन सियासी तौर पे हमारा मौक़िफ़, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ एक्शन कमेटी ने मानना है। उन्होंने लेटर लिखा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इस मामले के ऊपर। तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। मैं आखिरी बात, जिन 2 जमातों ने बाइकआउट किया है या जिनका इस वक्त है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अपना सबसे बड़ी जमात है कश्मीर की, ये पीएमएलएन बीच में कहां से निकल आई है? इसका तो कोई नाम नहीं था, इसका तो लीडर वहां पे कैंपेन क्या कर रहा था? ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। आजाद कश्मीर बना दे। अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि हकमियत कश्मीर को दे, और 3 दफा वजीर आजम कह रहे हैं कि वजीर आजम भी मुझे बना दे, छोटे भाई से फरमाइश कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया सर, वोट देंगे, बिल्कुल ठीक। बशीर मेमन साहब, सर यकीनी तौर पर अब जो मामला बढ़ते हुए नजर आते हैं सर, ऐसे में कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उन्होंने वीडियो जारी की है कि जिसमें बड़ी तेजी से ठप्पे लग रहे हैं। तो सर ये जो इतनी तेजी से ठप्पे लग रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मामला कहीं ना कहीं पे तो खराब हैं कि ये सारे मामला चलते हैं। लेकिन इसी पर बात करना चाहूंगा आपसे।